हेलो भाई, गुड इवनिंग। स्वागत है आप लोग का अपने चैनल पर। तो अभी मेरे पास सीएचएसएल और सीजीएल में पूछा गया 2-3 मजेदार क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। देखिएगा, इस टाइप के जितने भी आपके डाउट होंगे सभी के सभी क्लियर हो जाएगा। जोसेफ ने, पहला जो क्वेश्चन है कि जोसेफ ने 2 ऊनी जैकेट क्रमशः 2100 और 3150 रुपये में खरीदे। पहले जैकेट को के प्रतिशत के लाभ पर और दूसरे जैकेट को के प्रतिशत के हानि पर बेचकर उसने पाया कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। तो के का मान पूछा हुआ है। अच्छा, पहले को जो बेचा 2100 रुपये के सामान को जब बेचा है तो लाभ कितना हुआ है, के प्रतिशत। के का मान अगर 10 होता तो क्या 100 + 10 नहीं करते, 110 का मान नहीं निकाल लेते एसपी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 प्लस में के हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है ना। इसका जो विक्रय मूल्य है यानी 3150 रुपये की जो बेचा है, ये इसका क्रय मूल्य का सामान जो बेचा है उस पर कितना हानि हुआ है, के प्रतिशत का हानि हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 माइनस के प्रतिशत, ये हो गया आपका, ठीक है ना। क्या प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। और सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे 5 से 5 6 30 और 5 से क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर 5 चौके 20, 5 दूना कितना हो गया, 10 और कट जाएगा। 21 दूना 42, 21 3 कितना हो गया, 63। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया, 200 हो गया। अब प्लस में 2 के बराबर में हो जाएगा 300 और यहाँ पे हो जाएगा 3 के, ठीक है ना। अब के को के की तरफ ला लीजिए, तो क्या ये 5 के हो जाएगा, 2 के प्लस में 3 के, ये माइनस का आएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा आपका, 300 में 200 गया 100 और के का मान यहाँ पे क्या आ गया, 20 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। के का मान कितना हो गया, 20%, जो कि पहला ऑप्शन में दिया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, पहले खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, बाकी मैं यहाँ बताता हूँ तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका टाइम टेकिंग ज़्यादा लग रहा है या हमसे कम लग रहा है, ठीक है ना। चलिए दूसरा बनाने की कोशिश कीजिएगा। जब कोई वस्तु 720 में बेचा जाता है तो के प्रतिशत का लाभ होता है। जब एक ही वस्तु को 750 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ के x + 5% होता है। तो x का मान क्या है, ठीक है। देखिए 750 रुपये में जब बेचता है तो इसको x प्रतिशत का क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है ना। अब वही वस्तु को अगर 750 रुपये में बेचते तो x प्लस में इसको 5% का लाभ हो जाएगा, यही है ना। तो बताइए के का मान कुछ भी हो सकता है, 10 20 30 40 कुछ भी हो सकता है, उससे ये 5% क्या है, ज़्यादा है। तो 5% बढ़ गया, 5% इससे ये बढ़ गया, जिसकी वजह से कितना यहाँ पे बढ़ गया, 720 पहले बेच रहा था, अब कितना में बेच रहा है, 750 में, यानी 30 रुपया अधिक कमा रहा है। ये किसकी वजह से, ये 5% की वजह से। तो क्या हम कह सकते हैं कि 5% का वैल्यू ये है, 5% का वैल्यू क्या दिया है, 30 रुपया। प्रतिशत में 5% का वैल्यू कितना दिया है, 30। सीपी अपने आप में क्या होता है, 100%, कितना हो जाएगा ये 600 आपका क्या हो गया, सीपी हो गया, ठीक है ना। अब पूछा है इसमें कि x का मान ज्ञात करें। x का मान यानी x का मान, इसका मान पूछा हुआ है कि x का मान क्या है। तो 600 सामान को, 600 रुपये के सामान को बेचा कितना में है, ये 720 रुपये में बेचा है। तो क्या यहाँ से 120 रुपये का इसको फ़ायदा हो गया, और 120 का फ़ायदा किस पे हुआ है, 600 पे हुआ है। गुना में क्या करेंगे, 100, काट पीट कीजिए, कितना हो गया, 20% का उसको लाभ हुआ है, ठीक है ना। इसका भी जो आंसर होगा ऑप्शन ए ही में दिया है, ठीक है। तो x का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कि अनु ने एक वस्तु कुछ लाभ पर 480 रुपये में बेच दी। यदि उसने इसे 400 रुपये में बेचा होता तो आरंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती। अच्छा, 1/3 का मतलब क्या है, तो यहाँ पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। 1/3 का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका 3 लाभ है, लाभ कितना है, अगर 3 है तो हानि कितना हो जाएगा, 3 पे 1 आपका क्या हुआ है, हानि हुआ है, तो 1 आपका क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा समझिएगा इसको, लाभ का कितना है, 1/3 है, अगर लाभ 3 है तो हानि कितना है, 1 है, टोटल कितना हो गया, 4।
टोटल भाग कितना हो गया, 4 भाग हो गया। और पहले जो बेचा है कितना में बेचा है, 480 रुपये में बेचा है, बाद में कितना 400 में। तो यहाँ पे कितना का अंतर आ गया, 80 का। यहाँ पे कितना का अंतर आ गया, 80 का। और यही 4 का वैल्यू क्या है, 80 है। तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20। 3 का कितना हो जाएगा, 60। और यहाँ पे 1 का कितना हो जाएगा, 20 है ना। तो ये जब बेचा है 480 रुपया में, तो इसको लाभ कितना हुआ है, 60 रुपये का। तो यहाँ से सीपी कितना आ जाएगा, 480 में से हम 480 में से 60 को निकाल देंगे तो 420 सीपी नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि डी ऑप्शन में दिया है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप इससे भी निकाल सकते थे कि अगर 400 रुपये में सामान बेचा है और उसको 20 रुपये का क्या हुआ है, हानि हुआ है, तो सामान कितने का था, तो 20 इसमें और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 420। तो दोनों से आपका ग्रामोल निकल सकता था। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आएगा। तीनों क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। तो ऐसा ही जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।